प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिम। MDH का जलजीरा जीरा सिम। जीरा सिम, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो। इसी नीति पर काम करते हुए अंग्रेजों ने भारत को लंबे समय तक गुलाम रखा। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी यह नीति नेताओं ने सीख ली। अब आप झारखंड के आंदोलन को देखिएगा, और जो लोग इसको करीब से कवर कर रहे हैं वो भी इस नीति को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। झारखंड के आंदोलन को खंड खंड करने के लिए इसी नीति पर सरकार वहां की काम कर रही है। सोरेन सरकार इसी नीति पर काम कर रही है। कैसे, एक एक करके मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। इनको क्या लग रहा है? इनको लग रहा है कि 10 अगस्त को जो छात्रों ने घोषणा की है कि वो घेराव करेंगे, यह घेराव किसी तरह से टाला जाए, और इसको टालने के लिए ये चाहते हैं कि ये आंदोलन टुकड़े टुकड़े में बट जाए। ये चाहते हैं कि ये वो आंदोलन जो है वो टल जाए, किसी तरह से घेराव टल जाए। लेकिन इन लोगों ने माल इतना रख लिया है कि छात्रों की मांगे तो मान नहीं रहे हैं। तो छात्रों की मांगे मान नहीं सकते, आंदोलन को और घेराव को टालना है तो क्या करें? करना यह है कि अपने एजेंट्स को सक्रिय करो। जो सरकार के समर्थक वर्ग हैं उनको ही एक तरह से विरोधी बना के वहां पे बिठा दो और बताओ कि देखिए इनकी बात हम सुन रहे हैं। कल एजेंट नंबर 1 अपने काम पर था। आपने देखा नेहा बोरा को, छात्रों ने तारीख निर्धारित की थी 10, लेकिन ये 7 तारीख को अपना मार्च निकालने के लिए वहां पर पहुंच गई। इनको लगा कि छात्र भटक जाएंगे, ढेर सारे छात्र आ जाएंगे, छात्रों के पंडाल में भी गई, लेकिन कोई भी आंदोलनकारी इनके साथ नहीं आया। ये अफजल प्रेमी टोली जो थी, इसके साथ चुनिंदा लेफ्ट के कार्यकर्ता थे, और अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो पहला दांव था वो फेल हो गया। अब क्या किया है? आयशा ने उसी मैदान में जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं अपना एक अलग मंच बना लिया है। वहां डफली बजाई जा रही है। यह चल रहा है अब वहां पर। यह मैंने एक सूरत आपको दिखाई। दूसरा खेल क्या है उसको भी थोड़ा सा आप डिकोड कीजिए। आपको एक मैं तस्वीर दिखाता हूं, जरा देखिए। आपको वो तस्वीर देखकर लगेगा कि देखिए छात्र नेता आए हैं और छात्र नेता क्या कर रहे हैं? अपनी मांग सरकार के मंत्री के सामने रख रहे हैं। धन्यवाद सरकार को इस पहल के लिए। ये देखिए, ऐसा लगेगा देखिए सरकार के लोग खड़े हुए हैं, सरकार के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, और ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, जो रांची के रहने वाले हैं वो तो जानते हैं, जो झारखंड के रहने वाले हैं वो भी बहुत हद तक जानते हैं, लेकिन देश के लोग भी जाने कि खेल क्या चल रहा है, और ये खेल बड़ा है। ये व्यक्ति जो खुद को छात्र नेता की तरह वहां पर पेश कर रहे हैं, इनका नाम कुमार राजा है। कुमार राजा कांग्रेस के नेता हैं, रांची के जिलाध्यक्ष हैं। रांची के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पहले यह कहकर छात्रों के आंदोलन में वहां पर पहुंचे थे कि मैं कांग्रेस का नेता हूं, मैं सरकार को आप लोगों से बात करने के लिए मनाऊंगा, मैं सरकार और छात्रों के बीच में संवाद कराऊंगा, आंदोलनकारियों की सरकार से बात कराऊंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये खुद छात्र बनकर वहां पर सरकार से मिल रहे हैं, अपनी लिस्ट लिए हुए हैं कि मेरी ये मांग है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग ही नहीं है। सरकार को बात करनी चाहिए छात्रों से, सरकार बात कर रही है कांग्रेस के ही नेताओं से। और कुमार राजा इसके बाद सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि वाह क्या काम कर रहे हैं आप, वाह आप तो सबकी सुनवाई कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद बोल रहे हैं। कितनी सुंदर तस्वीर है। वो एक कहावत आपने सुनी होगी, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। अरे छात्रों के आंदोलन को टुकड़े में बांट रहे हो, और कांग्रेस वालों से ही आपको अगर धन्यवाद लेना है तो एक अलग से जनसभा करा लो। भाई जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, जनसभा कांग्रेस की होगी, वो बुलाएंगे, आपकी तारीफ कर देंगे, काम समाप्त हो जाएगा।
इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो कि उनको नेता की तरह पेश कर रहे हो, फिर छात्र नेता बना रहे हो, फिर उनका थैंक यू ले रहे हो, एक जनसभा कराओ, अच्छा भाषण कराओ, यही करते हैं एक दूसरे के लिए नेता। और 15 दिन के आंदोलन के बाद मंत्री क्या बोल रहे हैं? मंत्री कह रहे हैं कि छात्रों के सुझाव के लिए हमने एक ईमेल आईडी जारी कर दी है। हमने छात्रों के सुझाव के लिए बाकायदा एक ईमेल आईडी जारी कर दी है। हम सबसे बात कर रहे हैं। किससे सबसे बात कर रहे हैं? आईसा वालों से बात कर रहे हैं, एक अलग जो छात्र नेताओं का मंच है उससे बात कर रहे हैं, कांग्रेस के एनएसयूआई से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। इनसे बात करके क्या मिलेगा? और बता रहे हैं कि देखिए ये jpssc.feedback@gmail.com जारी कर दी है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। कितना क्रांतिकारी फैसला है। मैं तो सोच रहा था कि कैसे कर लेते हैं आप, छात्र ईमेल पर अपना सुझाव भेज सकेंगे। कितना क्रिएटिव आइडिया है। और आंदोलन के 15 दिन के बाद आया, ये तो और भी गजब है। मतलब छात्र अपना सुझाव भेजें और सरकार पढ़ ले, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? यह आंदोलन के 15 दिन के बाद इनके पास आइडिया है कि छात्रों के सुझाव लिए जा सकते हैं। ये वही सरकार के प्रतिनिधि हैं जो ये कह रहे थे कि छात्रों के प्रतिनिधि मंडल में कोई वकील नहीं चाहिए, कोई पत्रकार नहीं चाहिए, केवल छात्र चाहिए। और वो अपने नेताओं को अब छात्र नेता बनाकर उनकी मांगें सुन रहे हैं। और छात्र कह रहे हैं कि आंदोलन कमजोर करने की ये कोशिशें अब चलने वाली नहीं है। छात्रों की मांग पर जो ये राजनीति करने वाले हैं, ये अपनी निजी राजनीति के लिए प्रयागराज भी पहुंचे हैं। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूं। जब ये प्रयागराज पहुंचे हैं तो वहां पहुंचने से पहले हुआ क्या, ये जरा आप देखिए। लोगों ने इनसे तरह तरह के सवाल पूछे। राहुल गांधी पहुंचे हैं प्रयागराज, उनको कार्यक्रम करना है गूंज, लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, जरा ये देखिए, बड़े दिलचस्प सवाल है। भाई हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। प्रयागराज वाओ, झारखंड छी, ये किसी ने पोस्टर लगाया। वो झारखंड जाने से क्यों घबराए जो भागकर प्रयागराज आए, ये सवाल किसी ने पूछा। कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है, ये किसी ने पोस्टर लगाया। और सवालों का सार क्या था? सवालों का सार कमोबेश यही है, तरह तरह के पोस्टर में पढ़ूंगा तो समय निकल जाएगा। सार यह है कि भाई झारखंड की गूंज कब सुनोगे आप? जहां मुद्दा है, जहां नौकरियां बेची जा रही हैं, जहां बड़े बड़े लोग पद छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जहां करोड़ों का खेल हो रहा है, वहां खामोशी और यहां पर गूंज। जब ये सवाल पूछे गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए। ये जितने भी पोस्टर लगे थे, एक एक करके बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, देखिए पिलर पे खट से चढ़ जा रहे हैं और एक झटके में उन्होंने सारे पोस्टर फाड़ दिए। कि ये कैसे पूछ सकते हो भाई, ये कोई सवाल है? माननीय राहुल गांधी जी हैं, इनसे कोई ऐसे सवाल कैसे पूछ सकता है? और वो भी पोस्टर लगाकर। ये देखिए उन्होंने तुरंत ऊपर चढ़कर ये सारे के सारे पोस्टर हटा दिए। लेकिन एक सवाल अब भी जायज है कि आप पोस्टर तो फाड़ सकते हैं, लेकिन सवालों का क्या करेंगे? क्योंकि सवाल तो पोस्टर है नहीं जो फट जाएंगे। सवाल क्या पोस्टर हैं जो फट जाएंगे? सवाल तो हमेशा बने रहते हैं। जो एक बार सामने आए वो है कि जहां छात्रों की बात हो रही है वहां पर तोड़फोड़ करो, अपने लोगों को खड़ा कर दो छात्र नेता बताकर, और यह बताओ कि सरकार छात्रों से बात कर रही है। फूट डालो और राज करो। और जहां सियासी लाभ चाहिए वहां पे गूंज करेंगे। लोग यही पूछ रहे हैं कि यह दोहरा रवैया कैसे चलेगा। मैं इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। तुम जो पेपर लीक करोगे, हम जरूर से जाएंगे तो हाथ मलोगे। प्रयागराज में जाके राहुल गांधी छात्रों की गूंज करना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में खामोश क्यों हैं? वो लोग बड़ी बड़ी बयानबाजी जंतर मंतर के लिए कर रहे थे, वो झारखंड के अंदर खामोशी से एक चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल जी पूरे देश में जो है वो विभिन्न मुद्दों पर अपना कीमती ज्ञान देते फिरते हैं। मेरे तो उनसे बिना मांगी सलाह यही है कि अपने जो सहयोगी है उनके राज्य में जाकर के जो छात्रों की बात आ रही है, जो वहाँ पर पेपर लीक का मुद्दा आया, उसमें अपना जो है वो कीमती जो है वो
एक्सपर्ट जो है वो ज्ञान दें वहाँ पे जाकर के। गुस्सा क्यों नहीं रहेगा? गुस्सा पूरी जिंदगी हम लोगों की लगी पड़ी है, क्योंकि छात्र किस पे डिपेंड है? छात्र परीक्षा पे ही डिपेंड होता है। क्यों पढ़ते हैं छात्र? की पढ़ के हम अच्छा जॉब कर सके, हमारी ज़िंदगी व्यवस्थित ढंग और सही तरीके से चल सके। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार क्या करती है? सीटें बेच देती है। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानते हैं तो अभी ये आंदोलन और अपने एनर्जी और भरपूर एनर्जी के साथ और आगे बढ़ेगी। हम सरकार से चाहते हैं कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेव ना करें और एरोगेंट ना दिखाएं। निराशा भी बहुत ज़्यादा है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, बस बर्दाश्त के बाहर हो गया। कोई एग्जाम सही से नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से लाइक कैलेंडर जो किया जाता है वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, जो होता है एग्जाम उसमें भी कुछ पता नहीं है क्या होगा। हमें लगता है कि अब इस राज्य के लिए, इस मुल्क के लिए हम अपने आप को त्याग कर दें, अपनी जान को, अपने जिस्म को त्याग कर दें, क्योंकि सरकार जाग नहीं रही है। सेम जंतर मंतर पे सेम प्रोटेस्ट चल रहा था नीट पेपर लीक के लिए। हम लोग उनके साथ खड़े थे, हम लोग चाहते थे वो झारखंड में भी आए, बट बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 से 17 दिन हो गया है, वो ना हमसे मिलने आए, नहीं अपनी तरह की कोई बात उन्होंने रखी। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, किशोर मंडल, छात्रों के नेता हैं, और वरुण पुरोहित इस वक्त मेरे साथ हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ धीरज दुबे हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के। पवन शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। शुरुआत किशोर मंडल जी मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भाई, कितने मंच वहां पर बनेंगे ये आप लोग भी देख रहे होंगे। पहले से एक मंच बना हुआ था, फिर अभी आयशा का मंच लग गया है, मंच पर मंच बनाए जा रहे हैं। और जो लोग ये कहते हुए आए थे कि मैं आंदोलन में आपकी बात कराऊंगा सरकार से, वो खुद ही छात्र नेता बने घूम रहे हैं। वो तो रांची के लोग अच्छा है कि उन्हें पहचान लेते हैं। वो खुद ही छात्र नेता बन के अपना ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें सीबीआई जांच की मांग ही नहीं। ये क्या करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं? छात्रों की बात उठाने के लिए पहुंच रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए? मंडल जी। जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को और आप सबको झारखंडी जोहार। जय जोहार। हम लोग छात्र हैं और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार। ये हमारा 15वां दिन है और ये जिस तरह से सरकार की जो एक्टिविटीज दिख रही है, लग रहा है कि ये आसानी से चलने वाली, खत्म होने वाली भी नहीं है। सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, कभी डेलीगेट्स बुला करके, कभी बयानबाजी करके। अभी कल ही हम देख रहे थे कि माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी और एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। यहाँ तो पेपर लीक की कोई मसला नहीं है, मैं मानता हूँ सर पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन पेपर लीक अगर एक जुर्म है ना, तो उससे भी महाजुर्म जो आप लोग करवा रहे हैं वो क्या है पता है? OMR सीट को जो आयोग में जमा है उसको वहां से निकाल करके लोगों के होटलों में ले जाकर के उसको आप भरवा रहे हैं। आंसर सीट जो है आयोग में जमा है मेंस की कॉपी का, उसको वहां से निकलवा के वहां से जमवा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, छात्रों की एक तरह की एकता, चट्टानी एकता जब हम लोगों ने स्थापित किया, हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से छोटे छोटे लोगों से, कोई होटल से, कोई यहाँ से वहां से चंदा कर करके, खाने प्रबंध सारी चीजों करके बच्चों को हमने एकत्रित शुरू किया। तो इन लोगों ने राजनीति सेकना ये शुरू कर दिया है कि कोई दूसरा मंच, कोई तीसरा मंच, अपने तरीके से समर्थित इनडायरेक्ट रूप से, और उल्टा ये आरोप लगाते हैं हम लोगों पर कि ये भाजपा और दूसरे पार्टी से ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। ये हम पूछना चाहते हैं जो सरकार में हैं, वो जेएमएम वाले हो चाहे कांग्रेस वाले है, कि ये कब तक चलेगा? और ये नहीं चलेगा सर। अब हम लोग अंदर आत्मा से लड़ रहे हैं, हम लोगों की मजबूरी है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार अगर हम लोग मर भी गए ना तो कुछ भी नहीं। अभी हमारे 4 बच्चे वहां धरना पर बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, 100 बैठे हैं, लेकिन 6 नहीं 6 लाख लोग बैठेंगे धरना पर और भूख हड़ताल पर अगर आप लोग नहीं सुधरे। आप बात करते हैं कार्रवाई करने की कि हमने संवेदनशीलता सरकार दिखाई, मुख्यमंत्री हमारा संवेदनशील है। किस बार की संवेदनशीलता सर? 15वां दिन हो गया, खुले आसमान में बच्चे, खुले बारिश में बच्चे ऐसे भीग रहे हैं, रह रहे हैं, रात भर मच्छर काट रहा है। मैं देख रहा हूँ, शुरुआती दिनों से मैं देख रहा हूँ कैसे कहां से सारी चीजों को कर रहा हूँ। इसलिए ये कैसे चलेगा भाई? धीरज दुबे जी इस बात का जवाब दीजिए जो इस वक्त किशोर मंडल सवाल पूछ रहे हैं। किशोर मंडल के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भाई बच्चे बीमार हो रहे हैं, है ना? बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी जगह आप लोग कांग्रेस की लीडरशिप को, जो जिला के अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के, उनको आप छात्र नेता बना के पेश कर रहे हैं कि देखिए हम छात्रों की मांग सुन रहे हैं।
कौन से छात्र हैं भाई, कहां से आए हैं? किसी इन्हें मंडल जी को बुला लेते, किसी और को बुला लेते, और आप बता रहे हैं कि हम मांग सुन रहे हैं। किसकी मांग सुन रहे हैं भाई? प्रताप सिंह है ये तो, नाम तो कुणाल प्रताप सिंह इनका दिखता है। ना ना, गलत लिखा है, ठीक करवाइए भैया। किशोर मंडल नाम है इनका जी। अच्छा, किशोर जी हैं, और जितने भी किशोरावस्था के हमारे युवा छात्र हैं वहां डटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कल रात से का एक डेलीगेशन मिल चुकी है, 24 घंटा भी नहीं बीता कि दूसरी मुलाकात भी छात्रों से सरकार की हुई है। सबसे बड़ा समस्या यह है कि किसको रोका जाए इस लोकतंत्र में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन कार्यकर्ताओं को रोका जाए जो आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने जा रहे थे। जब सरकार और डेलीगेट में बात हो रही है, स्टूडेंट डेलीगेट और मिनिस्टर डेलीगेट में बात हो रहा है, तो अब आवास घेराव करो, लाठी चार्ज करवाने का प्रयत्न करो, किसी पुलिस का वर्दी पकड़ के खींचने लगो, उनके साथ धक्का मुक्की करो। ये झामुमो करा रही है क्या? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी चाहेगी क्या? हम तो युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, उनके विचारों को समझ रहे हैं, उनकी मांगों को सुन रहे हैं। उस पर तो घर में ही मीटिंग कर लेना फिर। नहीं, आपको अगर ऐसी मीटिंग करनी है कि आपको कुमार राजा से मीटिंग करनी है तो घर में बुला लें, क्या दिक्कत है आपको? आपके अपने गठबंधन के व्यक्ति हैं, आपको क्या दिक्कत है? आप आराम से बैठिए, किसने रोका है आपको? डेलीगेट में कुमार राजा नहीं, किसी छात्र नेता, किसी नेता का नहीं मिला जगह। अरे इतना बड़ा लिस्ट पढ़ रहे हो भाई कि मेरी मांग है, धन्यवाद कर रहे हैं मंत्री जी का, और बता रहे हैं कि हमने कोई मीटिंग नहीं की। इतनी बड़ी लिस्ट पढ़ रहे हैं कुछ भी कि मेरी ये, अरे कुछ भी क्या बोलिए, दिखाइए भाई, फुटेज दिखाइए इनको। कुमार राजा को नहीं बुलाया गया डेलीगेट में, पता कीजिए राम। अरे हमें सब कुछ मालूम है, वो किस हैसियत से वो लिस्ट पढ़ रहे हैं, किस हैसियत से वो लिस्ट पढ़ रहे हैं, किस हैसियत से धन्यवाद कर रहे हैं भाई? बगल में 2 मंत्री खड़े हुए हैं, वो अपने प्रतिनिधि के साथ गए हुए हैं वहां पर। इधर अरे लिस्ट पढ़ रहे हैं कि हमारी मांग ये है, हमारी मांग ये है, कि किसकी, कुछ भी बता रहे हैं आप। तो ये स्टूडेंट यूनियन से ही लीडर बने हैं, कोई ऐसा नहीं कि नया है। हाँ, तो राजनीति की है, इन लोगों ने छात्रों के लिए। अरे तो स्टूडेंट तो किसी जमाने में हेमंत सोरेन भी रहे होंगे, छात्र तो रहे होंगे ना, सब लोग रहा है। तो फिर अब आप कह दीजिए नहीं कि हेमंत सोरेन भी छात्री है, वही वो भी लिस्ट लेके आ जाएंगे कि हमारी मांग ये है, हमारी मांग पूरी करें। ये थोड़ी चलेगा कि हेमंत सोरेन लिस्ट पढ़े, हेमंत सोरेन ही सुने, ये क्या चलेगा भाई? अरे 2 दिन पहले आप बोल रहे थे कि भाई कहां गए कांग्रेस के लोग, तो कहां गए? ये तो मैं पूछ रहा हूं, ये कर क्या रहे हैं भाई? ये कर क्या रहे हैं? तो आज आपको तकलीफ होने लगा? हमें कोई तकलीफ नहीं है। मतलब छात्रों की मांग पर ये मत बताइए कि हम मीटिंग अलुआ मीटिंग खेलेंगे, आपस में ही मीटिंग करेंगे। छात्रों से बात करिए ना ऐसे खुले मंच पे आके, ये मांग कर रहे हैं अपने रिपोर्टर को। अरे हमें सब कुछ मालूम है, क्या मीटिंग हो रही है, आयशा के साथ मीटिंग चल रही है, आयशा के लोगों को भेज दिया वहां पर। गलत रिपोर्टिंग है। क्या गलत रिपोर्टिंग है? क्या गलत रिपोर्टिंग है? आयशा का मंच वहां पे लगवा दिया आपने, ये आजादी वाले नारे वहां पे लगवा रहे हैं आप लोग। तो हम यहाँ नहीं मिला देंगे हैं? नहीं हो रही है आयशा के साथ मीटिंग। क्या है? कहां से आए? घिराव करने गई थी। ये कहां से आए घिराव करने? ये 7 तारीख को घिराव करने चल दिए आपसे पूछ के। अब मेरा सवाल ये है, अनंत विजय जी को इसमें इन कराइए। हेमंत सोरेन जी किसी भी नेता से मीटिंग क्यों करेंगे भाई? आयशा हो, एनएसयूआई हो, कांग्रेस हो, XYZ हो, चाहे तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये कुमार राजा कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये नेता मानते हैं इनको कि नहीं मानते? कोई कैटेगरी में वहां नहीं गए हैं, वो स्टूडेंट के डेलीगेट में नहीं है। तो कहां पीसी कर रहे हैं श्रीमान? कहां प्रेस से बात कर रहे हैं 2 मंत्रियों को खड़ा करके? कहां प्रेस से बात कर रहे हैं 2 मंत्रियों को खड़ा करके? आप कितना झूठ बोलेंगे भाई? करना है 2 मंत्रियों को खड़ा करके कहां प्रेस से बात कर रहे हैं? फैलाते रहिए। किसमें क्या झूठ है? 2 मंत्रियों को खड़ा करके प्रेस से, क्या सोनू जी नहीं खड़े वहां पे? क्या सोनू जी बगल में नहीं खड़े हैं? दीपिका पांडे सिंह जी भी खड़े हैं। फिर लेकिन जान रहे हैं आप सब चेहरों को, आंदोलन के कितना दाएं बाएं करेंगे, नहीं है, कितना दाएं बाएं करेंगे? आप सब चेहरों को पहचान रहे हैं, रांची की जनता, झारखंड की जनता पहचान रही है। वही छात्र सवाल पूछ रहे हैं कि आपस में अलुआ मीटिंग खेलना है तो घर पे खेलिए ना भाई। अनंत विजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी से ही पूछ लीजिए। अनंत विजय जी जानते हैं कि हो क्या रहा है। 5-7 लोगों को अभी सक्रिय कर दिया गया है कि इनके हिस्से अलग अलग कर दो, इनके हिस्से अलग अलग कर दो, ताकत कम हो जाएगी। अपन को थोड़ी देर और ईमेल आईडी जारी करने का समय मिलेगा कि ईमेल आईडी 15 दिन के बाद दीजिए ताकि छात्र सुझाव दे सके। अरे छात्र तो खुलेआम बोल रहे हैं, 20 दिन से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगातार बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा सुझाव अभी बाकी रह गया। अनंत विजय जी बताइए जरा, कौन सा सुझाव चाहिए अभी सरकार को? की बातों को रख लेंगे। आकाशवाणी ठीक कीजिए, अनंत विजय जी की आवाज ऐसा लग रहा है जैसे आकाशवाणी हो रही हो। अनंत जी बोलिए।
मैं ये कह रहा था कि छात्रों की जो मांग आ रही है, तो कल और परसों भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। झारखंड में यादव जी थे जो छात्र नेता है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये आग्रह किया था सरकार से कि अगर सरकार ने इतने लोगों को अरेस्ट किया है, अगर सरकार ने इतने लोगों को गिरफ्तार किया है, इतने लोगों को पद से हटाया है, तो ये सरकार मान रही है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। और अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो पेपर रद्द करने में क्या दिक्कत आ रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है बात। और सीआईडी की जांच से इतना आने की क्या आवश्यकता? रुक जाइए धीरज जी, रुक जाइए, थोड़ा अपने नाम के अनुसार धीरज रखिए, मुझे बोल लेने दीजिए सर, फिर आप बोलिएगा प्लीज। अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा आप करेक्ट कर दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि छात्रों की जो मांग है और जो अनशनकारी छात्र हैं, सरकार को जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने मंत्री का इस्तीफा लिया, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने 2 सीनियर मिनिस्टर्स को डिप्लॉय किया और जाके छात्रों से बातचीत हुई, उसी प्रकार का मॉडल आपको वहां भी अपनाना चाहिए। मुझे लगता है छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता के साथ इसको बिल्कुल वही मॉडल अपनाया गया है, मांगने की वही मॉडल है सर, आवश्यकता नहीं है। इसको एबीवीपी और आइसा में बांटने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं बांट रहे हैं सर, अनशन पे बैठे नहीं बांट रहे हैं सर। अरे सर, बांट नहीं रहे होते तो इस प्रकार से, जिस प्रकार 2 बार 24 घंटे के अंदर बैठक हो चुकी सर, छात्रों और माननीय मंत्रीगण के बीच में वार्ता हो जब रहा है। तर्क नहीं होते हैं तो लोग चिल्लाने लगते हैं। नहीं चिल्ला रहे हैं। मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं अगर कुछ गलत कहूंगा आपको प्रतिकार का समय मिलेगा, आप उस समय प्रतिकार कर लीजिएगा। आप जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना कि ये नहीं था, वो नहीं था, इससे ना थोड़ा सा धीरज जी अहंकार दिखाई देता है आपकी पार्टी का। अच्छा ये होगा कि छात्रों के सामने जाइए, उनसे संवाद करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए। आइसा से डबली बजवाने से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं जानता हूं कि सरकार इसके पीछे है या आइसा स्वयं है। मैं ये नहीं जानता हूं कि इसके पीछे एनएसयूआई है या सरकार है। मैं इसकी बात नहीं जानता हूं, लेकिन जो जेन्युइन छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर पिछले 15 दिनों से बैठे हैं और जो बाहर से पैराट्रूप करके नेता गए हैं वहां पर श्रेय लेने के लिए, उन दोनों की पहचान धीरज दुबे आप लोगों को नहीं होगी। पूरे देश का चैनल ने बाई फोर्स उनको भेजा है। ये बोल कर भेजा है कि रांची के जंतर मंतर अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढते हैं ना आप लोग, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चैनल उठाइए, आहित हो जाता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आहित हो जाता है। एक मिनट, अब मैं वरुण पुरोहित, पवन शर्मा को इन कराना चाहता हूँ, विजय शर्मा जी को भी लेके आइए। मेरा सवाल बहुत सीधा है वरुण पुरोहित जी। वरुण पुरोहित जी एक मिनट, आनंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। वरुण पुरोहित जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। देखिए पोस्टर वोस्टर उतार देंगे आप प्रयागराज के लोगों के सामने, लेकिन ये बुनियादी सवाल तो सबके सामने रहेगा ना कि जहां ज्वलंत मुद्दा है, जहां सब कुछ छात्र बैठे हुए हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपकी सरकार वहां पर है, आप उनकी बात छोड़कर पूरे देश में गूंज ढूंढ रहे हैं कि छात्र गूंज करें। और आपके अपने नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की गूंज अगर सफल होती तो सीजेपी पे क्यों लोग भरोसा करते, कांग्रेस पे करते। देखिए राम मोहन जी, जो असली समस्या है ना पैन इंडिया, सारे छात्रों पैन इंडिया है। मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ जी। ये छात्र अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पूरे देश भर में आंदोलन लेते हैं। जो आपके राजस्थान हो, गुजरात हो, सब जगह हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। लेकिन एक ही जंतर मंत्र से आपने एक शब्द का प्रयोग है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। अरे भाई आइसा को हक नहीं है, एबीवीपी को है तो आइसा को भी हक है आंदोलन करने का, एनएसयू को भी हक है, छात्रों का अलग अलग जंतर मंतर तो अलग था और झारखंड में अलग था। ये तो मेक ओवर मोदी जी का कराने का प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों की यूनिटी देश भर में टूट जाए। मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान में क्यों नहीं संवाद किया। मैं आप मेरे से पूछ रहे थे राहुल गांधी झारखंड के हो गए, मोदी जी राजस्थान में क्यों नहीं आए, गुजरात में क्यों नहीं आ रहे, बॉम्बे में क्यों नहीं बात कर रहे, हर जगह तो अपनी रीलें बना देते हैं। तो ये तो सारे नेताओं की जो आपने की, सारे नेताओं को सोचना चाहिए। पूरे देश में पैन इंडिया छात्र परेशान है। क्यों परेशान है? पढ़ाई लिखाई कर करके बच्चे आ गए, आप उनको नौकरियां नहीं दे रहे हो, निजीकरण कर करके पूरे जॉब ही नहीं है कहीं दुनिया में। बच्चे क्या करेंगे? उनमें फुल ऑफ एनर्जी होता है, यूथ होता है। अब उसके पास में क्या चाह रहा है? तो जिसको जहां जो सब्जेक्ट मिल रहा है उस हिसाब से गांधीवादी तरीके से देखिए। सबसे बड़ी जो तारीफ है बच्चों के आज की, जैन जी बोलो, अल्फा बोलो, कुछ बंदो बच्चे बोल रहा हूं, इनकी ये तारीफ है कि बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अनशन भी करने, दर्रे पूरे देश में दे रहे। ये सारे नेताओं को संसद चल रही है, सारे मुद्दे छोड़ो, FCRA वगैरह ये सब कोई काम के नहीं। पूरे 10 दिन 5 दिन 24 घंटे संसद चलाओ, बच्चों की बात को डिस्कशन करो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। और ये जो बच्चों की परेशानी है किसी भी नेता के नहीं, आप जो सुझाव दे रहे हैं, देखिए मैं सीधी बात करता हूं, मैं बहुत ज्यादा इंटरप्शन का आदी नहीं हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि जहां आपकी जिम्मेदारी है वहां आप निभा लीजिए, फिर दूसरे से उम्मीद कर लीजिए। भाई वहां तो आप लोग सरकार चला रहे हैं ना, तो डिस्कशन कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि छात्रों के पास नौकरी नहीं है, और जितनी नौकरी है वो 1-1 करोड़ में बेची जा रही है, 2-2 करोड़ में बेची जा रही है।
और छात्र OMR शीट दिखा रहे हैं कि ये नौकरी यहां बिक गई, और वहां डिस्कशन नहीं करेंगे और फिर कहेंगे कि देखिए पूरे देश में पैन इंडिया डिस्कशन कीजिए। मैं बोलूं अब? जी बोलूं मैं कह रहा हूं आप इसको झारखंड पे कन्वर्ट क्यों करना चाह रहे हो? जो कन्वर्जन चल रहा है ना, इसी पे मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। जब झारखंड सरकार का फेलियर, मोदी जी का तो पहले ही फेलियर हो गया, 15 दिन कह रहे हो, एक महीने तक की बात नहीं कर रहे थे बच्चों से दिल्ली में जंतर मंतर कितनी दूर है PM हाउस से। अब आप ये भी सिद्ध कर रहे हैं कि बच्चों ने कर दिया, किसी नेता ने नहीं किया, बच्चों ने फेल कर दिया। मैं तो सभी को कह रहा हूं, सब फेल है नेता, सारे बच्चों ने मोदी ग्लैमर तोड़ के खत्म कर दिया। इनको रोजगार दो, नहीं अराजकता होगी पूरे देश में, सड़क पे आ जाएंगे बच्चे, और पेरेंट्स भी दुखी हैं, परेशान हैं, रोज बात होती है। मैं कह रहा हूं लोग नेताओं से विश्वास उठ गया, लोग MLA MPओ से सबसे हो गया, सब कह रहे हैं विधायक सांसद। तो कई बार आपको टीवी पे कहते हैं लूटने के लिए आ रहे हैं, इनको राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपने बोल सीधा दिया है ना। विजय जी ये बताइए, ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है तो प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रोग्राम से क्या दिक्कत है? बीजेपी के लीडर बड़ा सवाल पूछ रहे हैं उनसे। देखिए राम जी, प्रश्न तो उठता है, जिस तरह से झारखंड में गांधीवादी तरीके से छात्र बैठे हैं और राहुल गांधी जी आंख मीच के बैठे हैं, और देखिए कितना ये किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं। आज का जनजीत इतना मूर्ख थोड़ी है जितना ये समझते हैं। ये कहते हैं कि हमारे लोग भी आंदोलन में शामिल है। अरे भाई, आपकी सरकार, आप किसके खिलाफ बैठे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? आपने डिसीजन लेना है, CBI जांच कराइए, पेपर रद्द कराइए, बात खत्म। छात्र मांग क्या रहे हैं आपसे? CBI जांच कराने में आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत चोर की दाढ़ी में तिनका, आपके लोग पकड़े जाएंगे, आपने पैसे खाए, बाकी क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए, ये किस तरह से आकलन कर रहे हैं जंतर मंतर, उसका क्या तुलना हो सकती है? वहां कहीं देश विरोधी नारे लगे क्या? सेना को बदनाम किया गया, सेना को गाली मिली क्या? अर्धसैनिक बलों को गाली मिली क्या? देश के प्रधानमंत्री को गाली मिली क्या? एक ही धर्म के बारे में अल्लाह सिर्फ रहेगा, इस तरह की बातें हुई क्या? अपने जो पुलिस के जवान हैं उनके सर फोड़े गए क्या? जंतर उमर खालिद के लिए इस तरह की बातें कही गई क्या? तो ये दिखाता है कि किस तरह, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये CJP के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने JP नड्डा जी के साथ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद माना कि सामाजिक तत्व घुस आए थे, खुद। ये फर्क है। आज रांची में देखिए कोई देश विरोधी नारा नहीं, कोई किसी तरह की आपने कोई घटना नहीं देखी होगी, गांधीवादी तरीके से वो अपनी बातें लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार है वो असंवेदनशील है। हमने अनशन भी तोड़वाया सोनम वांगचुक का, हमने छात्रों के साथ बात भी की, हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया, हमने कड़े कदम भी उठाए, चाहे 2024 का कानून लाए हो, चाहे हम कंप्यूटर बेस की बात कर रहे हो, चाहे हमने एक कमेटी बनाई हो जिसमें अपना प्रियंका वाड्रा जी ने मजाक उड़ाया हो, जो IIM के वो डायरेक्टर थे उनका। तो हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, और लगातार हम कार्य कर रहे हैं। हमने किस तरह से टाइम बाउंड कानून लेकर आए हैं, 2 महीने में जांच होगी, 3 महीने में फैसला आएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। तो ये काम करना होता है, ये नहीं होता कि आप ऑनलाइन अपनी जो मांगे बता दीजिए। आप काउंटर कर सकते हैं वरुण पुरोहित जी। ओके विजय, ये काउंटर कर रहे हैं, आपकी बात पे काउंटर कर रहे हैं वरुण पुरोहित जी। इन्होंने आयशा वालों को कैसे ढकने का काम कर रहे हैं भाई? पूरी बात ही मान ली। आयशा का चाल चरित्र वरुण जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जानता है क्या वो भारत के? ओके विजय जी आपने अपना पॉइंट रेज किया है, वरुण जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वरुण जी। राम मोहन जी, सारी बात इन्होंने वो कर दी जो आम जनता कर रही है। वहां इनकी सरकार है, संवेदनशील। अरे तो आप भी तो दिल्ली में बैठे थे, केंद्र में, दूसरी स्टेटों में बैठे, 22 राज्यों में हमारी सरकार मोबाइल से हमारी सबसे बड़ी पार्टी को, तो आपको तो सबसे पहले करना चाहिए। 12 साल से दिल्ली में मोदी जी तो कह रहे हैं मैं बच्चों को 2-2 करोड़ रोजगार से लेकर चाय पकौड़ों तक आगे, और आप जंतर मंतर पैलेट गन मारे, बच्चों को मारा हुआ है किसी ने, देश भर में सबसे ज्यादा तो दिल्ली में आपने किया है। अरे यार ये गलत बात है आपकी, दिस इज रॉन्ग। मैं ये गंदी बात है आप लोगों की। आपको चौराहे में पकड़ेगी पब्लिक। अब जब टीवी पे बोलने नहीं दोगे, बच्चों को बोलने नहीं दोगे, तो आपको जनता छोड़ेगी नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, आपकी माइंडसेट ही नहीं है डेमोक्रेटिक। मैं सारी बात सुन रहा था आपकी, दूसरे को बोलने नहीं दोगे, ऐसे चिल्लाने चीखने से। अरे गांधी जी का तो विरोध करते थे आप, गांधी जी का विरोध करते थे। गांधी जी कैसे याद आ रहे हैं आपको? गांधी जी कैसे याद आ गए? अब गांधी जी का विरोध करते हो आप, गांधी जी याद आ रहे हैं आपको? अरे मोदी जी करो, गांधी जी मत करो आप। मोदी जी करो, गांधी जी मत करो। राहुल गांधी जी नहीं, राम मोहन जी दिस इज रॉन्ग। क्या तरीका है ये? क्या तरीका है इन लोगों के बीच में? क्या तरीका है? देखिए वरुण जी इतना जोर से बोल रहे हैं, नहीं देखिए आप जिस बात को इतना जोर से बोलना चाह रहे हैं वरुण पुरोहित जी, मैं सीधी बात करता हूं। देखिए असली गांधी और नकली गांधी में अंतर है। नहीं,
असली गांधी आप तो पूरे बोलने देश नहीं को एक दोगे, चश्मे से बोलोगे। देखते थे। मैं वो ये चुपता नहीं जब कहते थे कि भाई आपने गुजरात में रोकते आंदोलन ही तो करूंगा, आपने बोला था जब- गुजरात में ये कौन सा आंदोलन तरीका करूंगा, है? दिल्ली में नहीं करूंगा, दिल्ली में करूंगा, झारखंड में नहीं करूंगा। अरे देखो ना एक चश्मे से भाई, छात्र को छात्र के नजरिए से देखो। चूंकि मेरे जिस राज्य में मैं सरकार चला रहा हूं, मेरी पार्टी की सरकार है, वहां पर कोई घोटाला हुआ है तो मैं कंबल ओढ़ के घी पीऊंगा, रोजगार, मैं कंबल ओढ़ के घी पीऊंगा और बाकी स्टेट में बताऊंगा कि आपके यहाँ क्या घोटाला हुआ। इसको कहते हैं राजनीति, इसको छात्र नीति नहीं कहते। थाली कटोरे बजाओ, थाली कटोरे सब जने मिल के। राम जी इसको छात्र नीति नहीं कहते, इसको छात्र नीति नहीं कहते। असली गांधी नकली गांधी में अंतर है भाई, इसको समझाइए इस देश में। पकड़ लेगी इस बात पे। जब एक बिल आया था जी, तो अपने जनता संशोधन पकड़ेगी वहां सड़कों पे। याद रखना, आप यहाँ भी नहीं बोलने दे रहे हो मुझको। वोट दिए क्या रोज आप ये बात चल रही है, बीजेपी वाले बीच में बोलते हैं, आप रोकते नहीं हो। नहीं, क्यों नहीं रोक रहे आप बीच में इनको? अरे आप भी लगातार बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा था, आप 3 बार बोल दिए तो मैं क्या करूं आपको? आप तो वकील हैं, आप तो वकील हैं, आप अभी नोटिस भेज देंगे मुझे, मैं क्या भेजूंगा आपको? मैं बोल रहा हूं, आप 5 बार बोल चुके हैं, आप तो वकील हैं, आप नोटिस भेज देंगे, मैं क्या भेजूंगा? बोल रहे हो वरुण जी बोलो, जब बोला हूं नहीं बोला मैं बीच में। अरे तो मैं आपके पॉइंट को मैं समझ रहा हूं। मैं तो कोई नोटिस नहीं भेज रहा आपको, कब कहीं मैंने नोटिस भेजने की बात? तो मैं, आप वकील हैं भाई, मैं क्या करूंगा? मेरे बीच में आप बोल रहे हैं ये, अब मैं विजय शर्मा को नोटिस थोड़ी भेजूंगा, मैंने उनको इंटरप्ट किया। टाइम दिया आपने, अब मेरी बात सुनिए, पवन शर्मा इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। पवन जी इंटरप्ट किया, मेरा टाइम पूरा खा गए वो। अरे आपको सबसे ज्यादा टाइम मिला इस डिबेट में। पवन जी, मेरा पॉइंट बहुत सीधा है कि आप क्या छात्रों को भी, ये इस स्टेट के छात्र हैं, वो उस स्टेट के छात्र हैं, जब नौकरी बिकी है भाई, ये सीआईडी की जांच में तथ्य निकलकर सामने आए हैं और यही छात्र लेके बैठे हैं, यही तथ्य रखे गए हैं अदालतों के अंदर भी। इसके बावजूद आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये छात्र चूंकि झारखंड के तो इन पे कम बोलो, दिल्ली में जो छात्र जुटेंगे या प्रयागराज में जो छात्र जुटेंगे उनके बारे में खूब बोलो। ये पॉलिसी चलेगी पवन शर्मा? नहीं राम जी, देखिए बिल्कुल पॉलिसी नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि देश के छात्रों के साथ में राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोई भी पार्टी हो और जो छात्रों को गाली देगी उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। वही पार्टी हमने देखी राम जी, आपके चैनल पे हमने डिबेट करी, जब जंतर मंतर पे देश के छात्र बैठे थे, अपने हक की मांग कर रहे थे, तो कौन सी पार्टियों के नेता छात्रों को अपमानित करने की बात कर रहे थे, एंटी नेशनल बोल रहे थे। तो उन लोगों को देखना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जब हम बात करते हैं पेपर लीक की, पेपर लीक का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 22 छात्रों ने सुसाइड कर लिया सिर्फ नीट की वजह से। ये तो सिर्फ नीट की बात है, वो तमाम सारे ऐसे पेपर हैं जो 150 पेपर लीक पिछले 10-12 साल में हुए हैं। तो हमको हर पेपर की बात करनी पड़ेगी। और जिस राज्य में, मैं तो ये कहता हूं राम जी, देखिए आप एकदम हिम्मत वाले पत्रकार हैं, मैं तो आपके साथ हूं। आपका चैनल जहां पे है उसी राज्य से हम शुरू कर लेते हैं, हर राज्य में चलते हैं भाई, यूपी चलते हैं, हरियाणा चलते हैं, राजस्थान चलते हैं, झारखंड, जहां बोलेंगे वहां चलते हैं। गुजरात से आपके नेता तो इस बात पे नाराज हो जा रहे हैं, कहां चलते हैं आप? झारखंड जाने का केवल सवाल कर दो, जाना तो बहुत बड़ा काम है, केवल सवाल कर दो तो नाराज हो जाते हैं और उनको लगता है पता नहीं कौन सा ऐसा सवाल पूछ दिया। आपकी तो सरकार भी नहीं है झारखंड में, पंजाब का सवाल कोई करे तो फिर भी नाराजगी बनती है कि मेरे स्टेट पे क्यों पूछ रहे हो। आपके नेता नाराज हो जाते हैं इस बात पे। नहीं, कोई नाराज राम भाई, हम तो कह रहे हैं सब जगह चलो जी। हम तो कह रहे हैं देखिए आप इसको लीड करिए, राम जी इसको आप लीड करिए, आप अपने रिपोर्टर कैमरा लेके चलिए और जहां पे आपका स्टूडियो वहीं से शुरू कर दीजिए भाई। यूपी से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात, जहां तमाम सारे राज्यों पेपर लीक हुए हैं, लंबी लंबी लिस्ट है भाई। यूपी के अंदर 34 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लिस्ट मेरे पास है, वहां शुरू कर दीजिए भाई। आप हरियाणा के अंदर चले जाइए, हरियाणा में 28 से पेपर लीक हुए, वहां चले जाइए। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे नाम है, गुजरात के अंदर देख लीजिए, गुजरात के अंदर पेपर लीक अभी भी हुआ है भाई। गुजरात के अंदर जहां मोदी जी का अपना राज्य है, इनका अपना घर है, वहां पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक के नाम में लिस्ट आपको रिपीट करना नहीं चाहता, तमाम सारी लिस्ट मेरे पास है, हर बार लिस्ट आके हम पढ़ते हैं। इस लिस्ट पे आप शुरू कर लीजिए। मुझे लगता है जिस दिन आप आवाज उठाना शुरू कर देंगे राम जी, आपसे डर जाएंगे ये लोग, पेपर लीक बंद हो जाएंगे भाई। 2024 अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जहां सीधी नौकरी लीक हुई है वहां के बारे में तो आप बहुत सॉफ्ट होके बोल रहे हैं, बाकी हर स्टेट में आपको जाना है, आप पॉलिटिकल पार्टी है, आप जाइए। देखिए अभी राहुल गांधी जी प्रयागराज गए, कौन रोक रहा है उनको? आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां पे नौकरी लीक हुई है भाई, ये पेपर लीक नहीं हुआ, सीओ की नौकरी है, डीएसपी की नौकरी है, एसडीएम की नौकरी है और उसके 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए उठा लिए और इसीलिए पेपर रद्द करने में प्रॉब्लम हो रही है। पवन शर्मा, पॉइंट पे आइए आप। ये नहीं है कि आपको आज टीजीटी पास हो जाएंगे, पात्र हो गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के। ये सीधा सीधा जेपीएससी की नौकरी है, जैसे केंद्र में यूपीएससी जिसमें नौकरी देता है, जिसमें आप आईएएस बनते हैं, राज्य में देता है जिसमें आप एसडीएम बनते हैं, बेसिक बात है। तो ये वाली नौकरी सीधे सीधे दामों पर बेची गई। छात्र कह रहे हैं नौकरी बिकी है
और आदिवासी छात्रों की नौकरी बिकी है, गरीबों की, मजलूमों के हिस्से की नौकरी बिकी है, उसका पैसा चुकाना पड़ेगा अगर ये रद्द करेंगे। छात्र कह रहे हैं इसलिए ये रद्द नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि देखिए इधर भी चलिए उधर भी चलिए, सब जगह जाना चाहिए, जाइए, कौन रोक रहा है किसी को। जहां आंदोलन होगा वहां जाएंगे, जहां सभ्य भाषा में बात की जाएगी वहां हम भी जाएंगे। लेकिन आप अगर सोचेंगे कि कोई गाली देकर बात करेगा किसी से, तो कौन बात करेगा किसी से। आप भी यहां आए हैं, मैं आपसे ससम्मान बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, अबे तबे करके मैं बात करूंगा या आप बात करेंगे, दोनों की बातचीत बंद हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी लाइन। इतनी सीधी बात है, ये अगर कोई समझ जाएगा तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि मीडिया क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है। देखिए राम भाई, आप तो बड़े भाइयों का सम्मान करता हूं, इससे कोई दो राय नहीं। दूसरी बात है, दो फैक्ट आपके साथ रखना चाहता हूं। बात नौकरी की बात आपने की, बहुत अच्छी बात की, मुझे दिल को खुशी होगी नौकरी की बात कोई कर रहा है। नोटबंदी के बाद देश में 2,40,00,000 नौकरियां चली गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। इन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और अब 12 साल हो गए, 24 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, वो रोजगार नहीं मिला, बजाय उल्टे नौकरी चली गई। मैं कभी गूगल कर रहा था, इसी को कहते हैं पवन शर्मा पॉलिटिक्स। अभी बात हो रही छात्रों के मुद्दे पे, और छात्रों की नौकरी सीधी बेची गई, उस पे एक लाइन बोलने के बजाय आप फिर कह गए अरे भाई पूरे देश में बेरोजगारी मुद्दा है, और कोई आज का मुद्दा है क्या। आप अगले चुनाव में जाएंगे तब भी रहेगा, अगली बार कोई और पार्टी सरकार बना लेगी तब भी रहेगा, और उसके बाद कोई पार्टी सरकार बना लेगी तब भी रहेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं, उसी पर भाई मैं नौकरी की बातें कर रहा हूं। तो इसी की बात करिए ना। आप बोले हिलना डुलना चाहते हैं कि आप झारखंड पे 2 लाइन ना बोले बस, और मैं आपको निकलने देना नहीं चाहता जी। नहीं, मैं आपके तथ्यों को और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं राम भाई, और ज्यादा मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं। जो आपने कहा ना, बहुत अच्छी बात की है। मैं गूगल कर रहा था, एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 54 युवा, बेरोजगार युवा रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, रोजगार की बात होनी चाहिए। और उसमें अगर कहीं पे पेपर लीक हो जाए, जहां भाजपा के नेता भी पकड़े जाएं, कि अगर एमएलए भी पकड़े जाएं, सजा सबको होनी चाहिए, एक तरफ से सजा होनी चाहिए। लेकिन जब हम सेलेक्टिव हो जाएंगे और सेलेक्टिव होके और छात्रों को इंटरनेशनल बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि छात्रों के साथ में बेइंसाफी हो जाती है। छात्र छात्र होते हैं, ना तो किसी पार्टी के होते हैं। और ये पहली बार है राम जी, देखो जो हमारी पार्टी नहीं कर पाई, विपक्ष की कोई पार्टी नहीं कर पाई, वो देश के छात्रों ने करके दिखा दिया। अहंकारी सरकार जो फिर आप जिनको क्रेडिट देना चाहते हैं, लोग बताते हैं वो आपकी ए टीम बी टीम आपके पूर्व के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बनाई है, आप उनको क्रेडिट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो भी इस छात्र आंदोलन में नहीं है, और उनसे पूछा जा रहा है तो बता रहे हैं मेरे टाइफाइड हो गया है, हमको बीमारी हो गई है। ऐसे छात्र नीति ज्यादा समय तक चलती नहीं है, राजनीति लंबे समय तक चल सकती है, आप लोग चलाइए। अगर छात्र नीति है तो वो ये नहीं कह सकते चूंकि झारखंड में छात्र बैठे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार है। ये सीधी बात है। आनंद विजय जी, ये तो स्पष्ट ही है राम मोहन जी, ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि बगैर कहे ये बात स्पष्ट है कि सेलेक्टिव तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है। INDIA सबके अपने अपने अनशन है। अब देखिए ना, अगर यहाँ राहुल गांधी जी बजाय प्रयागराज के, आज छुट्टियों के बाद यहाँ पहुंचे हैं, प्रयागराज छुट्टियों के बाद इतने दिनों बाद पहुंचे हैं, 21 दिन कहीं और थे जो प्रयागराज का गूंज कैंसिल करना पड़ा था, और हम लोगों ने चर्चा भी की थी। कितना अच्छा होता श्रीमान राहुल गांधी वहाँ क्या, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के घर के बाहर 20 मिनट का धरना दिया था उन्होंने, आज 10 मिनट का धरना हेमंत सोरेन के घर के बाहर दे देते तो उनको और ज्यादा ट्रैक्शन मिलता, उनका सम्मान और ज्यादा बढ़ जाता। जीवन में आपको हीरो बनने का मौका मिलता है 1-2 बार, है ना, और वो आपको सदुपयोग करना चाहिए अगर उनके अच्छे सुझाव देने वाले लोग हैं। किशोर मंडल कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है उनकी बात इसमें मिस हो रही, पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, वो निराश है इस बात से। किशोर मंडल जी बोलिए आप। जी जरूर सर, क्योंकि ये छात्र तो मंच है, और मुझे लग रहा था कि छात्र को जब आप लोग आमंत्रित ही नहीं करते हैं तो फिर हम लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आपने सुना। सर मेरा मुद्दा एक ही चीज है, यहाँ चाहे वो केंद्र की सरकारें हो चाहे राज्य की सरकारें हो, मुद्दा सिर्फ छात्रों की है और रोजगार की है। आप जब यहाँ के जो नौकरियां हैं वो बैकलॉग की सीटें जो SC ST की रिजर्व होती है वो सीटों को बेच दे रहे हैं। और मैंने तो कहा पेपर लीक से भी बड़ा महापाप आप जो कर रहे हैं कि आयोग में बैठा हुआ, आयोग में रखा हुआ लॉकर में बंद जो है वो कॉपियां निकाल के बेच रहे हैं। उसके बाद राजनीति की हद होती है कि आप करते क्या है कि 4 को तोड़ तोड़ करके मिला देते हैं कि नहीं, जो आंदोलनरत छात्र है उसको जोड़ दीजिए बीजेपी से, उसको जोड़ दीजिए और पार्टी से, और 4 और गैंग खड़ा करा
करके, कभी पत्थरबाजी करा करके, कभी आप डपली बजवा करके, कभी आप आंदोलन करवा करके, ये छात्र समझ रहे कुछ करवा करके। और मुझे लग रहा है कि ये जितना नीट एंड क्लीन आंदोलन है उससे बाकी स्टेट में भी छात्रों को सीखना चाहिए। आपको आंदोलन खड़ा करना है, आप अवश्य कीजिए, लेकिन इसी लीक पर कीजिए जिसमें किसी के लिए गाली नहीं हो, आपकी बात सभ्य तरीके से आए, आपको पूरा देश सुनेगा, पूरे देश का मीडिया आपका सहयोग करेगा। और सबसे बड़ी बात जो किशोर मंडल रेज कर रहे हैं कि यहां ओएमआर शीट निकालकर नौकरियां बेचने का खेल हुआ है, इसको सामान्य पेपर लीक से मत जोड़िए। यह समझना पड़ेगा इस देश की जनता को, यह समझना पड़ेगा सुरेंद्र सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए महाभारत में बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।